देवर भाभी का रिश्ता। जब गंगा और सुरेश की शादी हुई थी तब गंगा का देवर महेश महज 10 साल का था। गंगा ने महेश को बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाला। वो उसके पीछे पीछे खाना लेकर दौड़ती तो कभी उसे नहलाने के लिए दौड़ा करती। सुरेश को बहुत अच्छा लगता था कि गंगा उसके भाई का अच्छा ख्याल रखती है। साल बीते और साथ ही जिंदगी भी बढ़ती गई। अब गंगा और सुरेश की बेटी थी कविता। भाभी, मुझे खाना दे दो ना। 5 मिनट रुक जा, कविता को दूध पिलाकर आती हूँ। महेश को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी भाभी का प्यार बढ़ने लगा था। वो चिड़चिड़ करता, गुस्सा करता। भाभी, पहले मुझे खाना दो, पहले मुझे दो। दे रही हूँ। महेश का बढ़ता गुस्सा देखकर सुरेश परेशान था। एक दिन तो हद ही हो गई। गंगा बच्ची को सुला रही थी और महेश ने जोर जोर से गाना बजाना शुरू कर दिया। महेश, महेश, आवाज कम करो। रुको, मैं देखता हूँ। सुरेश ने जाकर म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया। महेश ने वापस शुरू कर दिया। अब ये म्यूजिक नहीं बजेगा। बजेगा, जरूर बजेगा। महेश की हरकत से गुस्सा होकर सुरेश ने उसे एक तमाचा जड़ दिया। महेश रोने लगा। जब गंगा महेश को मनाने आई, चली जाओ यहाँ से। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। चली जाओ यहाँ से। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर सुरेश ने सोचा कि महेश का शहर के हॉस्टल में पढ़ाई करना ही ठीक रहेगा, इसलिए उसने महेश का एडमिशन शहर के हॉस्टल में करा दिया। इस बात को अब 7 साल हो गए हैं। महेश अब छोटा बच्चा नहीं बल्कि 21 वर्ष का नौजवान युवक बन चुका था और आज वो अपने भैया भाभी के घर लौटा था। लौटते ही उसने भाभी को गले लगा लिया। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आई। अरे छोड़ मुझे, गिर जाऊंगी मैं। फिर महेश का ध्यान अपने भैया पर गया और उसने उनके पैर छू लिए। पाए लागू भैया। जीता रहे। भाभी तो बिल्कुल पहले जैसे ही जवान है, लेकिन आप तो बुढ़े हो गए। ऐसा कैसे? अरे नालायक, अपने भैया को बुढ़ा बोलता है? अब बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलूंगा तो क्या? महेश के लौटते ही घर में रौनक आ गई थी। कविता भी अपने चाचू के साथ ही दिन बिताया करती थी। एक सुबह की बात है, सुरेश अखबार पढ़ रहा था जब उसका ध्यान एक आर्टिकल पर गया। भाभी अपने देवर के साथ भाग गई और बस तभी गंगा चाय लेकर आ रही थी। एक खिलौने पर उसका पैर फिसला और महेश ने भाभी को संभाल लिया। आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये देखकर सुरेश के दिमाग में देवर भाभी के रिश्ते की बात पनपने लगी। वो अक्सर देखता तो महेश किचन में भाभी के साथ ही होता और वो दोनों हंसी ठिठोली कर रहे होते। महेश, तू कितने दिन के लिए आया है? बहुत समय है भैया, 3 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ। 3 महीने? अब से सुरेश ने दोनों पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में शक बैठ चुका था। एक शाम जब गंगा किचन में कुछ पका रही थी तो उसकी साड़ी में आग लग गई। भाभी! और तुरंत महेश दौड़ता हुआ आया। उसने आग बुझाई और अपनी भाभी को गले लगा लिया। ये देखकर सुरेश भड़क गया। उस रात सुरेश सो नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। उसने सोचा वो गंगा से पूछ ही लेगा। उठो गंगा, गंगा। अरे सोने दो ना। उठो गंगा, उठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। क्या तुम्हें महेश पसंद है?
हाँ, इतना प्यारा तो है। मेरे मेरे बोलने का मतलब ये है कि क्या तुम्हारा और उसका कोई चक्कर चल रहा है? क्या क्या बकवास सवाल है ये। वो मेरे लिए मेरे बेटे की तरह है और तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो। वो हमेशा तुम्हारे बगल में ही रहता है, तुम्हें बचा लेता है और सिर्फ तुमसे ही बात करता रहता है। वो इसलिए कि वो मुझे अपनी माँ की जगह समझता है। याद है ना, जब मैं इस घर में आई थी तो वो बस 10 साल का था, तब भी वो मुझे गले लगाता था। तब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं थी ना। अब जब वो बड़ा हो गया है तो तुम उस पर शक कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है गंगा। मैं जानती हूँ क्या बात है। अब सो जाओ, सुबह मुझे बहुत काम है। गंगा गुस्से में सो गई। बेचारा सुरेश अपनी सोच पर पछता रहा था। अगले दिन गंगा सुरेश से बात तक नहीं कर रही थी। अरे मेरी बात तो सुनो। कविता, अपने पापा को बोल दे मुझे उनसे बात नहीं करनी है। महेश ने ये देखा और वो अपनी भाभी के पास गया। क्या भाभी, आज बहुत गुस्से में हो? भैया ने कुछ किया क्या? कहीं इनका कोई अफेयर तो नहीं है? हाँ? एक बार अफेयर होता तो भी चलता, पर जो उन्होंने किया है वो मैं बोल भी नहीं सकती। छी, शर्म आ रही है मुझे उन पर। अरे भाभी, मैं ये तो नहीं जानता कि भैया ने क्या किया है, पर इतना जरूर बोल सकता हूँ कि भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, वो हम दोनों पे नजर रखे हुए हैं। उन्हें लगता है कहीं तुम मुझसे ज्यादा प्यार ना कर लो। याद है जब मैं छोटा था और कविता पैदा हुई थी, मैं हर चीज की जिद करता था। तब मेरा भी यही हाल था। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे ज्यादा कविता को प्यार ना करो। ये आम बात है भाभी, प्यार के रिश्तों में थोड़ी सी जलन तो होती ही है। तेरी बात तो सही है। जा, अपने भैया को बोल मैंने उन्हें बुलाया है। महेश ने सुरेश को किचन में भेजा। आइंदा ऐसा कुछ किया तो बताए देती हूँ कि छोड़ के चली जाऊंगी तुम्हें। बिल्कुल नहीं, मुझे माफ कर दो। सुरेश ने गंगा को गले लगा लिया और उन दोनों का झगड़ा खत्म हुआ। ये देखकर बाहर खड़े महेश और कविता भी खुश हो गए और तालियां बजाने लगे। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। और इस कहानी ने एक बात तो सिखा दी, जरूरी नहीं कि हर देवर भाभी का रिश्ता बदनाम हो। कुछ रिश्ते गंगा की तरह पवित्र भी होते हैं। ऑफिस में वो कौन थी? कविता, राकेश और पवन की ऑफिस में एक टीम थी। तीनों हमेशा साथ ही रहते थे। तीनों नाइट शिफ्ट में कॉल सेंटर में काम किया करते थे। अपने ऑफिस में एक भी हॉट लड़की नहीं है यार। तुझे क्या कविता हॉट नहीं लगती? उसकी बात और है, वो ऑलरेडी कमिटेड है। अगर उससे फ्लर्ट करूंगा ना तो चप्पल से मारेगी। ये तो तूने एकदम सही बात बोली। लेकिन यार आजकल ऑफिस आने का मन नहीं होता। वही सड़ी हुई शक्लें, कोई नया चेहरा दिखे तो मेरा मन भी बना रहे। अबे ओए, मजनू की औलाद, टाइम पे सैलरी मिल रही है ना, इसी में खुश रह। पैसे भी चाहिए और लड़की भी। तेरी बस जल रही है क्योंकि मैं तुझे भाव नहीं देता ना, इसलिए। मेरी जूती, मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जो मुझे बहुत भाव देता है। अपना भाव तू अपने पास ही रख। अरे यार बस भी करो, जब देखो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हो। मुझे तो समझ नहीं आता मैंने तुम दोनों नमूनों से दोस्ती कर ली कैसे? कविता और राकेश लड़ी रहे थे कि अचानक ऑफिस का डोर खुला और एक बहुत ही हॉट लड़की अंदर आई। राकेश की नजर उसकी ड्रेस पर पड़ी, मानो राकेश की आंखें फटी की फटी रह गई। कविता झगड़े जा रही थी और राकेश सुन्न हो गया। वो लड़की सीधे इन तीनों के पास आई। हेलो, मैं माया हूँ, तुम तीनों की नई टीममेट। हेलो हेलो, मैं राकेश, ये पवन और ये कविता। नाइस टू मीट यू ऑल। लेकिन एचआर ने हमें बताया नहीं कि कोई और भी हमारी टीम में आने वाली है। शायद भूल गई हूँ, मुझे कल ही अपॉइंट किया गया है। बहुत बढ़िया आइटम। एक्सक्यूज मी। ओ, मेरा मतलब है बहुत बढ़िया काम किया एचआर ने आपको हमारी टीम में डाल के। ये आप क्या है राकेश? मेरा नाम माया है। माया जी वेलकम। माया जी नहीं, सिर्फ माया। माया को देखकर तो राकेश की जैसे आंखें फटी की फटी रह गई थी। माया के फिगर ने राकेश का मन मोह लिया था। फिर क्या था, राकेश माया के आगे पीछे ही घूमता रहता था। राकेश माया को हर वक्त निहारा करता। आजकल राकेश का ऑफिस के कामों में ध्यान कम ही था। वो माया को देखने में पूरा टाइम बिजी रहता था। अरे राकेश,
राकेश, अरे यार सुन तो। राकेश, क्या है? तेरे कॉल कब से बज रहे हैं? अगर इतने कॉल अटेंड नहीं करेगा तो तेरी एब्सेंटी लग जाएगी। कहाँ? अभी 2 कॉल्स तो हुए हैं। अबे गधे, अपना कंप्यूटर देख। जब राकेश ने अपना कंप्यूटर देखा तो सामने लिखा था 20 मिस्ड कॉल। अरे बाप रे, मुझे लगा 2 ही कॉल हुए। प्यार में अच्छे अच्छों के रास्ते भटक जाते हैं मेरे दोस्त। तुम भी आशिक हो गए, अब हम क्या करें? तुम अपना काम करो। हम तो वही कर रहे हैं दोस्त। दोस्त को सही रास्ता दिखाना हमारा फर्ज है। रास्ता दिखाना या रास्ते से हटाना, मैं सब समझता हूँ मेरे दोस्त। चल कॉल्स अटेंड कर अब। राकेश और पवन दोनों कॉल अटेंड करने लगे। पवन तो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, पर राकेश का ध्यान भटका हुआ था। आई एम सॉरी, कुड यू रिपीट? राकेश कस्टमर्स की बातें सुन ही नहीं रहा था, वो बस माया को घूरे जा रहा था। माया भी राकेश को देखकर मुस्कुरा रही थी और यहाँ राकेश अपने ख्याली सपने बुनने में गुम हो गया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। माया, कॉफी या चाय? क्या? अरे मैं कैंटीन जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए लाऊं कॉफी या चाय? मैं ना कॉफी पीती हूँ और ना ही चाय, पर थैंक्स पूछने के लिए। माया इस टीम के साथ रोज ऑफिस आया करती थी। वह इन तीनों में अच्छे से घुल गई थी, पर जब भी उसे कुछ खाने या पीने को कुछ ऑफर करता, वो मुस्कुरा कर मना कर देती थी। कई दिन बीत गए। राकेश तो मानो माया के पीछे पागल ही हो गया था। वहां पवन भी मन ही मन माया की सुंदरता निहारा करता था। जो भी बोल, माया है बहुत कड़क। अबे तमीज से बात कर, वो तेरी होने वाली भाभी है, समझा? होने वाली है, हुई तो नहीं ना? हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। जल्दी उसे प्रपोज करने वाला हूँ मैं। कर ले, अगर तू रिजेक्ट हुआ तो मैं ट्राई करूंगा। उसकी नौबत ही नहीं आएगी। राकेश और पवन दोनों अक्सर माया के फिगर को देखा करते थे और मन ही मन उसे पाने के सपने भी बुना करते थे। पवन, राकेश, राकेश, क्या है? क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि तेरे कानों तक मेरी आवाज नहीं जा रही थी। क्या है? कल वो फाइल्स तुझे भेजी थी, फिनिश करके मुझे वापस भेज दे आज। आगे सबमिट करना है। भेज दूंगा, अब जा अपने डेस्क पे। बेफिजूल मेरा सपना खराब कर दिया। हाँ हाँ, देख रही हूँ कौन सा सपना तू देख रहा है। अब जा ना मेरी माँ, जा। कविता अपनी सीट पे चली गई और राकेश वापस सपने में डूब गया। अगले दिन राकेश ने ठान लिया कि वो माया को प्रपोज करके रहेगा। वो ऑफिस के बाहर ही माया का इंतजार करने लगा। माया आई और फिर राकेश ने उसे रोज दिया। माया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें भी मैं अच्छा लगता हूँ तो विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? यही बात तुम मुझे किसी अच्छी जगह पर ले जाकर बोलते तो बहुत अच्छा होता राकेश। तो चलो चलते हैं। राकेश ने अपनी बाइक निकाली और माया उसके पीछे बैठ गई। वो दोनों एक सुनसान पार्क में गए। यहाँ दोनों एक बेंच पर बैठे थे। तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया माया। माया राकेश के नजदीक आई। राकेश के बदन में तेजी से खून दौड़ने लगा। वो इतनी नजदीक थी मानो राकेश को किस करने वाली हो। राकेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर माया अपने असली रूप में आ गई। वो बहुत ही भयानक शक्ल वाली चुड़ैल बन गई और उसने राकेश की गर्दन पर काट लिया और राकेश का खून पीने लगी। राकेश तड़पता तड़पता वहीं मर गया और माया जोर जोर से हंसने लगी। यहाँ कविता और पवन बातें कर रहे थे। आज ये दोनों नहीं आए, लगता कहीं साथ गए हैं। तो क्या इनकी सेटिंग हो गई? आई होप ना हुई हो। चल जल कुकड़ा, काम कर, अपना काम कर। उस रात दोनों अकेले ही काम कर रहे थे। अगली रात भी राकेश और माया दोनों मिसिंग थे, तो पवन और कविता कुछ परेशान से थे। जब ये सिलसिला 7 दिनों तक चलता रहा तो पवन और कविता ने एचआर को कॉल लगाया। हेलो मैडम, कई दिनों से हमारे टीममेट्स राकेश और माया नहीं दिख रहे। वेट, राकेश तो 7 दिनों से नहीं आया है, पर ये माया कौन है? वही लड़की जिसने 15 दिन पहले हमारी टीम ज्वाइन की है। वो तुम्हारी टीम में तो बस 3 ही लोग हैं। माया नाम की तो कोई लड़की ही नहीं है। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, माया नाम की कोई लड़की हमारी कंपनी में काम नहीं करती। ऐसे कैसे हो सकता है मैडम? कुछ दिनों पहले ही तो वो हमारे साथ हमारे बगल में ही बैठ रही थी। कोई कंफ्यूजन है?
मैं अभी ऑफिस आ रही हूँ। पवन और कविता दोनों टेंशन में थे कि आखिर राकेश को हुआ क्या, और ये माया कौन थी, क्यों राकेश उनके फोन तक नहीं उठा रहा। कुछ देर बाद एचआर ऑफिस आई। क्या यही माया है? हाँ यही है। ओह नो, हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या हुआ मैडम? ये लड़की इस कंपनी में 3 साल पहले काम किया करती थी और इसकी 3 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। क्या? ये सुनकर पवन और कविता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कुछ दिनों बाद उन दोनों को राकेश की मौत की खबर मिली। राकेश की लाश लावारिस की तरह 2 हफ्तों से सरकारी मुर्दाघर में पड़ी थी। राकेश के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, और अब भी ये सवाल कविता और पवन को सताता रहता है कि आखिर ऑफिस में कौन थी वो लड़की। क्या वो कोई भूत थी या चुड़ैल? Like, share and subscribe